हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इस बुक के बारे में। इस बुक का नाम है आपकी अचेतन मन की शक्ति। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी बुक है जो तुम्हारे माइंड की पावर को बतलाती है। तुम्हारा माइंड कैसे काम करता है और तुम्हारा माइंड किन चीज़ों को जल्दी मान जाता है, किन चीज़ों को नहीं मानता है, या फिर किन चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा करता है, और तुम अपने कैसे काम निकलवा सकते हो। देखो, ऐसे मैंने ये बुक पूरी ख़त्म कर दी है, और मैंने जो चीज़ समझी है आज इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, I'm सचिन कुमार। वेलकम टू मॉकमैन चैनल। देखो, हमारा जो दिमाग होता है वो दो भागों में विभाजित होता है। वो होता है एक अचेतन मन, एक होता है चेतन मन। अब एक जो चेतन मन होता है वो हमें बातों को मानता है। जैसे कि अगर तुम्हें कुछ करने का मन हो और वो चीज़ सही है, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, तुम्हारा चेतन मन बोलेगा इस चीज़ को करना है। और कोई चीज़ नुकसानदायक है, तुम्हारा जो चेतन मन बोलेगा इसको नहीं करना है। जैसे तुम सोशल मीडिया पर यूज़ चलाते, तुम्हारा चेतन मन बोलता है इसे नहीं चलाना है। अगर तुम वहीं कुछ खाना खाने जाते हो, तुम्हारा चेतन मन बोलता है कि इसे खाना खाना है। वहीं पे बात करते हैं अचेतन मन की। अचेतन मन के लिए ना सही और गलत मायने नहीं रखता है। इसे अगर सही बताओगे तो वो चीज़ को सही मानेगा, अगर उसे गलत बताओगे तो उस चीज़ को गलत मानेगा। तुम रील स्क्रॉलिंग करने को सही बतला रहे हो तो तुम्हारा अचेतन मन भी सही मानेगा। भले ही चीज़ गलत हो लेकिन तुम्हारा अचेतन मन इसे सही मानेगा। बेसिकली इतना समझ लो कि तुम्हारा जो चेतन मन होता है वो सही गलत में फ़र्क करता है, और तुम्हारा अचेतन मन वो सही और गलत में फ़र्क नहीं करता है। तब बात आती है इसमें बुक्स में क्या बताया गया है। तो देखो, बुक्स में बताया गया है तुम अपने मन में जो भी विचार रखोगे उसका परिणाम वैसे ही आएगा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे गया है जिससे तुम जो चेतन मन कैसे काम करता है और चेतन मन कैसे काम करता है इस बारे में जान लोगे। वाटर शिप के बारे में तुमने सुना होगा, जो कि जहाज़ होता है, जिसे पानी का जहाज़ बोला जाता है। उसमें जो कैप्टन होता है वो होगा तुम्हारा चेतन मन, और जो तुम्हारा इंजन होता है वो होगा अचेतन मन। कैप्टन जैसे इंजन को घुमाएगा, जिस दिशा में घुमाएगा उस दिशा में इंजन घूमेगा, और जिस दिशा में अगर घुमाना चाहे नहीं चाहेगा उस दिशा में नहीं घूमेगा। तो इससे तुम चेतन मन और अचेतन मन में समझ सकते हो डिफरेंस, किस दोनों में डिफरेंस क्या है। जो तुम्हारा चेतन मन है वो हो गया ड्राइवर, जो कि तुम्हारे शरीर को चला रहा है, और चेतन मन हो गया जो उस पर प्रतिक्रिया कर रहा है। शुरू में एक दिया गया है कि एक बंदा होता है जो कि स्टेज पर जाने से बहुत ज़्यादा डरता रहता है। उसे होता है कि मैं जाऊंगा तो अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, नहीं किसी से बोल पाऊंगा। तो वो बहुत ज़्यादा घबराता रहता है। लेकिन जैसे ही उसको अपने मन पर विश्वास आता है कि नहीं, मैं जाके वहाँ बोल सकता हूँ, तो जब अपने मन को बार बार ये चीज़ दोहराता है तो एक्चुअली में जाकर वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है। और ये चीज़ सब होती है उसके अचेतन मन को समझा दिया जाता है। और अधिकतर हम लोगों के साथ यही होती है कि कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उससे सोचते तो हैं कि हमें ये चीज़ करना है बिकॉज हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल रहता है कि इससे मुझसे नहीं होने वाला, ये मुझसे नहीं होगा। तो जिस कारण से तुम उस चीज़ को नहीं करने लगते हो, जिस कारण से धीरे धीरे वो चीज़ हाँ में तकलीफ हो जाती है। जैसे मैंने उसमें एग्जांपल दिया था सेम, वो जो स्टेज पर जाने से घबराता रहता है उसका एग्जांपल सेम टू सेम वैसे अप्लाई होता है, बताती है। इससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। देखो, इससे तुम्हें अगर तुम पढ़ोगे तो सबसे पहले तुम्हारा फ़ायदा होगा वो है कि तुम्हें बिलीफ सिस्टम को तुम बदल सकते हो। जैसे कि बहुत लोग गलत गलत चीज़ों पर बिलीव करते हैं, बहुत लोग सही चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है वो बदल जाएगा, और तुम्हारे बिलीफ सिस्टम ही तुम्हारे दुख का कारण होती है, तुम्हारे खुशी का कारण होती है, तुम्हें अच्छा संपत्ति दिलाने का कारण होती है। क्योंकि जो तुम यहाँ सोचोगे वही चीज़ रियल में होगा। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि आज यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा है, अधिकतर यूट्यूबर इस पर बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो ये अचेतन मन की शक्ति ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बतलाता है कि तुम एक ख्याल करते रहो कि मुझे वो बनना है वो बनना है, रोज़ सपने देखते रहो। तो तुम देखना कि एक टाइम आएगा जब तुम वहाँ पे चले जाओगे। तुम अगर रोज़ रात को सोने से पहले ये सोचो कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनना है, मुझे एक बड़ा सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मानता रहेगा कि मुझे एक दिन बड़ा बनना है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप्स उस पर लेता रहेगा। और एक टाइम आएगा कि तुम जाकर वहाँ पर बड़ा आदमी बन जाओगे। एक और है कि बहुत लोग अपने आप को दुखी पाते हैं, उन्हें लगता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा जो लाइफ है वो बिल्कुल बेकार है, मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत बेकार है। तो इसमें बताया गया है कि अगर तुम ऐसे अपने मन को ये बोलोगे कि मेरी लाइफ बेकार है, तो अगर अच्छी भी है ना, जो चीज़ अच्छी भी है, और उसको भी वो बेकार कर देगा, और लाइफ रियल में बेकार हो जाएगी। एक एक इंसान की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन किसी दिन किसी कारणवश उसका मन में आया कि मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, मैं दिवालिया हो जाऊंगा, और वो धीरे धीरे इंसान ना एक टाइम के बाद वो बर्बाद हो गया।
क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गया रहता है। तो जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठाओगे तुम्हें रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। यही सेम चीज़ अवचेतन मन करता है। इस पूरे बुक में यही बताया गया है कि तुम अपने दिमाग में जिस कॉन्टिन्यूस थिंकिंग को लगातार दोहराते रहोगे, तुम्हारा दिमाग उस चीज़ों को रियल कर देगा। एक चीज़ हुई कि एक महिला ना एक बीमारी से ग्रसित थी, लेकिन उसका बीमारी बहुत सारे डॉक्टर देख लिए, वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन जो अपने मन में वो दोहराती रही कि मुझे ये चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरी अवचेतन मन बहुत बड़ी शक्ति है जो कि मुझे इस बीमारी को ठीक कर देगी, क्योंकि सब जगह से उसने ट्राई कर लिया था फिर भी उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ। तो जब कंटिन्यू दोहराती रही, अपने अवचेतन मन पर विश्वास करती रही, तो धीरे धीरे उसका बीमारी ठीक हो गया। अवचेतन मन तुम्हारे पूरे बॉडी में काम करता है। तुम्हारी बॉडी की एक एक पार्ट पूजा, जैसे तुम्हारा फेफड़ा काम कर रहा है, जैसे तुम सांस ले रहे हो, जैसे तुम्हारा हाथ काम कर रहा है, ये सब कोई कौन कंट्रोल कर रहा है? ये तुम्हारा अवचेतन मन कंट्रोल कर रहा है, जो तुम्हें बिना परमिशन से ये कंट्रोल कर। तुम तो ऐसा अपने मन को बोलते नहीं हो कि हार्ट पंप कर, तुम अपने मन को ये बोलते नहीं हो कि खाना गया तो अभी से पचाना चालू कर, ऐसा बोलते नहीं हो। ये कंटिन्यू प्रोसेस होते रहता है। तो यही तुम्हारा अवचेतन मन करता है। तो इस बुक को पढ़ो, ये बुक बहुत अच्छी है। तुम इसको पढ़ के वो नॉलेज जान पाओगे जो तुम्हारे दिमाग को बहुत बड़ा कर देगी। ये चीज़ से तुम्हें फ़ायदा होगा कि तुम्हारी थिंकिंग पावर बदलेगी। तुम एक क्रिएटिव चीज़ पर सोच पाओगे, तुम अपने माइंड के पावर जान पाओगे। तुम जान पाओगे कि इस दुनिया में अगर सबसे ताकतवर चीज़ है तो और कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा अपना माइंड है। तुम्हारा अपना माइंड जैसे सोचेगा, ये दुनिया सेम टू सेम वैसा ही दिखाई देगी। तुम्हारा माइंड अगर दुनिया को एक दुख भरा निगाह से देखेगा तो पूरी दुनिया दुख भरा दिखाई देगी, और तुम्हारा दिमाग अगर पूरी दुनिया को सुख भरा निगाह से देखेगा तो उसको पूरी दुनिया सुख दिखाई पड़ेगी। ये बात तुम्हारे साथ भी हुई होगी कि तुम कितना बार बाहर निकलते हो तो देखते हो कि दुनिया बहुत ज़्यादा दुखी है। जिस दिन तुम दुख रखते हो तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया दुखी है, लेकिन जिस दिन तुम उल्लास रहते हो, खुश रहते हो, तुम बाहर निकलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें खुशी का दिखाई देती है, तुम्हें पूरी दुनिया हंसता हुआ दिखाई देती है। ये सब होता है तुम्हारे दिमाग से। तो दिमाग की अगर पावर को समझना हो तो डेफिनेटली ये पढ़ो। मैं बता रहा हूँ कि इसमें बेकार की चीज़ों पर मानना बंद कर दोगे, तुम उस चीज़ों को मान लोगे जो एक्चुअल में हो रही है। जैसे कॉन्फिडेंस तुम्हारा नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये बना दो कि मैं कॉन्फिडेंस ला सकता हूँ, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये चीज़ मान जाएगा, और एक टाइम आएगा जब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे दिमाग को लगेगा कि ऐसे करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वैसे करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक में है कि अगर पता नहीं है कि मेरी लाइफ में क्या करना है, उसके लिए भी अगर अपने अवचेतन मन को बोल दो कि मुझे एक ऐसा चीज़ खोज कर दिखा जिसमें मेरा मन लग जाए और उसको मैं ज़िंदगी भर कर सकूं, ये भी तुम्हारा काम अवचेतन मन कर देगा। बेसिकली तुम समझो कि जो तुम्हारा अवचेतन मन होता है वो आज के ज़माने का चैट जीटीपी है। जीपीटी तो बहुत छोटा हो गया, तुम्हारा दिमाग उससे भी बड़ा है। इतनी बड़ी शक्ति है जिससे अगर तुम कुछ भी प्रश्न पूछो उसका जवाब तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ये बुक यही कहता है कि तुम इससे कुछ भी प्रश्न पूछो, कोई सा भी प्रश्न हो, अगर उसका जवाब चाहिए हो तो तुम्हारा दिमाग उसे देगा, चाहे वो जवाब अच्छी हो चाहे वो जवाब बुरी हो। तो इसीलिए अपने गूगल पावर, जो तुम्हारा गूगल है ना, वो मोबाइल में नहीं, तुम्हारा यहाँ है। जो भी सवाल पूछना हो इससे पूछो, जो कि आंतरिक हो। बाहरी तो जैसे कि अगर प्रोसेसर के बारे में जानना तो ये तुम अपने दिमाग से पूछ नहीं दे, कॉमन सेंस है तुम्हारा। लेकिन जो रियल ज्ञान है, फिलॉसफी टाइप से तुम समझ लो कि तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें सुख हो रहा है, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तुम्हें मन अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा काम अच्छा नहीं जा रहा है, तुम अच्छे से चल नहीं पा रहे हो, अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, ये सब जो दुखी है, जब तुम पूछोगे ये सब सवाल क्यों हो रहा है तो इसका जवाब तुम्हें देगा, और तुम कैसे हटा सकते हो इसका जवाब तुम्हें देगा। अरे बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। तुम लोगों ने कई बार तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि कोई प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद फटाक से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है, फटाक से उसका जवाब आ जाता है। ये सब तुम्हारे दिमाग से ही होता है, ये सब तुम्हारे अवचेतन मन से ही होता है। इस बुक्स को पढ़ो, बहुत अच्छी बुक्स है। बाकी थोड़ी कोशिश करना कि अगर ये बुक अच्छी मिल जाए जो कि क्वालिटी वाइज हो तो और अच्छी रहेगी। मैं तो पेपर बैक लेके ठीक ही है, मतलब कि लॉन्ग टाइम है नहीं, लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता शायद से। तो देखना कि इसका क्वालिटी वाइज अच्छी हो। बाकी यही था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए मॉग मैन एंड